उर्दू स्टोरीज। अरे वाह लीजा बेटा, आज तो तुम इन कपड़ों में बहुत प्यारी लग रही हो। आखिर आपकी तो चॉइस है, आपने ही तो मुझे ये ड्रेस लेकर दिया था। नहीं नहीं बेटा, तुम पे तो हर ड्रेस ही बहुत प्यारा लगता है। और वो शीदा कहाँ है? हर वक्त कमरे में बैठी रहती है। छोड़े पापा, आपको पता तो है वो हमेशा ऐसे करती है, अपनी दोस्तों से फोन पे बातें करती रहती है हमेशा। अरे पापा क्या हो रहा है आपको? पापा शीजा, शीजा जल्दी आओ यहाँ पर। शीजा भी जल्दी से वहाँ पर आती है, उसके पापा को हॉस्पिटल लेके जाते हैं वो लोग। उसके पापा को हार्ट अटैक आया होता है, इसी वजह से अब उसके पापा इस दुनिया में नहीं रहते। लीज़े, अब तो पापा भी हमें छोड़कर चले गए, हम कैसे इस दुनिया का सामना करेंगे? अभी तो पापा ने हमें हर अच्छे बुरे का सबक सिखाया था और अब हम अकेले रह गए इस दुनिया में। लीज़े, हाँ अभी आप सही कह रही हो, पापा ने तो हमें अच्छे बुरे का सबक सिखाया है। अब मुझे समझ नहीं आ रही हम पापा के बगैर क्या करेंगे। पता नहीं पापा को अचानक से क्या हुआ, पापा को हार्ट अटैक आ गया, ये तो बात मेरी समझ से बाहर है। अरे लीजा जरा देख के आओ बाहर कौन आया है। अच्छा आप ही, मैं जाती हूँ। अरे चाचू आप यहाँ पर कोई काम था, आप इस वक्त यहाँ पर क्यों आए हैं? मेरी मर्जी, मैं यहाँ पर आऊँ या ना आऊँ। तुम्हें याद होगा ना मैंने तुम्हारे बाप से क्या कहा था, जब तू मर जाएगा मैं या मेरी आने वाली नस्ल तेरी बेटियों को सड़क पर लाकर खड़ा कर देगी, उनसे सब कुछ छीन लेगी। और आज वो दिन आ गया है। अब तुम लोग इस घर से शराफत से निकल जाओ, वरना मुझे ज़बरदस्ती करनी पड़ेगी। चाचू पापा ने तो सिर्फ हमारे मुस्तकबिल के लिए घर ही तो मांगा था, आप प्लीज इन बातों को भूल जाइए चाचू प्लीज। लीजा का चाचू उसकी एक बात नहीं सुनता और उसे घर से निकाल के ही दम लेते हैं, क्योंकि वो चाहता था कि इन दोनों लड़कियों को उसका हिस्सा ना मिले। वो लोग चलते चलते एक घने जंगल में पहुंचती हैं, वहाँ पे उन्हें एक झोंपड़ी नजर आती है और वो लोग उसमें रहना शुरू कर देती हैं। अब ना तो हमारे पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े और ना ही खाने के लिए कुछ है, अब हम क्या करेंगे? मेहनत, अब हमें मेहनत करनी होगी। हम जंगल से लकड़ियाँ काटकर शहर में बेचेंगे ताकि हम खाना खा सकें और अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। आज तक मैंने घर में एक आलू नहीं काटा और मैं लकड़ियाँ काटूंगी। आप ही, अगर हमें खाना खाना है ना तो हमें ये सब कुछ करना पड़ेगा, हमारे नखरे उठाने वाला अब कोई नहीं। अब वो बेचारियाँ करती भी क्या, उन्हें कौन सा यकीन था कि ये घर में अब वो रह सकती है हमेशा के लिए। उन्होंने जंगल से लकड़ियाँ काटकर शहर में बेचना शुरू कर दी। देखा, अभी तक हमारे पास कोई लकड़ियाँ खरीदने के लिए नहीं आया। शीजा तुम फिक्र मत करो, आज तो पहला दिन है ना, जब लोगों को पता चलेगा कि हम लकड़ियाँ बेचते हैं तो वो जरूर यहाँ पर आएंगे। वो सुबह सवेरे उठती और रात तक लकड़ियाँ बेचती, उससे जितने भी पैसे मिलते उससे वो अपना गुजारा करती। शीजा, रात को तो तुम्हारी तबीयत बहुत ख़राब थी, अगर तुम्हारी तबीयत सही हो गई है तो चलो हम चलते हैं। मुझे तो नहीं लग रहा तुम्हारी तबीयत ठीक है, देखो तुम्हारी आंखें कैसे चक्कर आ रही हैं। चलो ठीक है, तुम लेटी रहो। ए लड़की उठो, ए लड़की मेरी बात सुनो, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे ये सेब खाने के लिए दे दो, मैं बहुत दिनों से भूखी हूँ। शीजा उस बुरी औरत को सेब देने से मना कर देती है और उसको यहाँ से जाने का कह देती है। बे 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 बे। अरे ये बुढ़ी औरत इस बकरी को तो यहाँ पर ही छोड़ गई, ये बकरी तो मेरा सर खा जाएगी। ये बुढ़िया, इसको तो यहाँ से लेकर जा। अरे आज तो कोई भी कमाई नहीं हुई, किसी ने भी लकड़ियाँ नहीं खरीदी। चलो घर जाकर लकड़ियाँ रख दूंगी, शायद कल बिक जाएं। जब लीजा घर आती है तो उसे वही बुढ़िया वाली बकरी चारपाई पर खड़ी नजर आती है। अरे ये बकरी यहाँ पर कैसे आई और शीजा कहाँ चली गई है? शीजा, शीजा किधर हो तुम? शीजा। वो शीजा को बहुत आवाज़ें देती है पर वो उसे एक भी जवाब नहीं देती, तो वो बाहर जंगल में जाके उसे ढूंढती है पर शीजा उसे कहीं नहीं मिलती। वो घर आकर थक के बैठ जाती है कि आखिर शीजा गई कहाँ। उसकी तो तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब थी। पता नहीं आप ही कहाँ चली गई हैं, मुझे तो इतनी परेशानी हो रही है। आप ही की तो इतनी ज़्यादा तबीयत भी ख़राब थी और इस बकरी को भी मैं जंगल में नहीं छोड़ सकती, वरना कोई जंगली जानवर इसे आकर खा जाएगा। चलो बकरी खाना खा लो अपना। पूरा एक दिन हो गया शीजा को ढूंढते हुए, शीजा मिल ही नहीं गई। अब मैं
कहाँ से ढूंढूंगी उसे? मुझे तो समझ ही नहीं आ रही मैं क्या करूं। अरे ये लोग कौन है? कौन हो तुम लोग? मुझे नुकसान मत पहुंचाना, मैं बेकसूर हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। हमसे मत डरो, हम तुम्हारी मदद करने आए हैं। तुम बताओ तुम्हें क्या परेशानी है? क्या आप सच कह रही हैं? हाँ, हम सच कह रही हैं। लीजा परियों को सारी बात तफसील से बताती है। ए लड़की, तुम्हारे घर में जो बकरी रह रही है वो कोई और नहीं, वो तुम्हारी बहन है। तुम्हारी बहन को बकरी एक बुढ़िया ने बनाया था, क्योंकि तुम्हारी बहन ने उस बुढ़िया को सेब नहीं दिया था। अब यही मुमकिन है कि तुम शंग्रीला गार्ड में जाओ और वहाँ से फूल तोड़ कर लाओ और उस बकरी को खिला दो। आप मुझे उस जगह का पता बता दें, मैं उस जगह पर जाने के लिए तैयार हूँ। हम तुम्हें उस जगह का पता तो बता देंगे, पर उस खाई को पार करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उधर आग ही आग है। अगर तुम एक दफा भी आग में गिर गई तो तुम वापस बाहर नहीं आ पाओगे। तो एक बात याद रखना, तुम्हें बहुत ध्यान से जाना होगा और गाड़ के एक कोने में एक फूल पड़ा होगा, तुम वो ले आना, फिर तुम्हारी बहन वापस से पहले जैसी हो जाएगी। ठीक है, मैं अपनी बहन को बचाने के लिए चली जाऊंगी उधर। आपकी गुफा मेरे लिए अपने दरवाजे खोल दे। अरे मैं अंदर कैसे जाऊंगी? आहिस्ता आहिस्ता तो गर्मी बढ़ती जा रही है। नहीं, मुझे अपनी बहन को बचाने के लिए अंदर जाना होगा। मैं अपनी बहन को बचाने के लिए गर्मी भी बर्दाश्त कर लूंगी। अरे फूल तो इतनी दूर पड़ा है, मैं इतनी लंबी छलांग कैसे मारूंगी? मैं तो गिर जाऊंगी इधर। अरे ये कैसे हुआ? मैं तो गिर गई थी, फिर मैं यहाँ पर कैसे आ गई? जरूर वो परी ही मेरी मदद कर रही होंगी। अगर परी आपने मेरी मदद की है तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं जल्दी से ये फूल ले जाती हूँ। लीजा वो फूल लेकर वहाँ से चली जाती है। लीजा जाके उस बकरी यानी अपनी बहन को सारी बात बताती है। उसके बाद उसे वो फूल खाने को कहती है। लीजा, मैं वापस से पहले जैसी हो गई। अब मैं बकरी नहीं रहूंगी। अब मैं हमेशा हर किसी की मदद करूंगी। मैं कभी भी ऐसी गलती नहीं करूंगी। लीजा, ये सब कुछ परियों की वजह से हुआ। अगर परियां मुझे ना मिलती तो मैं कुछ ना कर पाती। पर अब हम रहेंगे कहाँ पर लीजा? तुम लोग बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं तुम लोगों को रहने के लिए घर दूंगी और बहुत सारे पैसे दूंगी। फिर तुम लोग अपनी जिंदगी आराम से गुजारना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया परी। और फिर वो लोग अपनी जिंदगी हंसी खुशी गुजारते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।